जिंदगी में कभी भी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एक चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप लोग के एक कहानी बता रहे हैं। एक संत महात्मा अपना चेला के साथ कहीं जा रहे थे। उनको जाते जाते रात हो गई, शाम हो गया। एक संत महात्मा अपना चेला के साथ कहीं जा रहे थे, शिष्य के साथ जा रहे थे। जाते जाते शाम हो गया तो ये लोग डिसाइड किए कि आज जब शाम हो गया तो आज यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। अब एक जंगल था वहाँ। ये लोग देखे कि कहीं घर नहीं है। इनको एक घर दिखाई दिया 1-2 किलोमीटर के दूरी पर। वहाँ पर लाइट जल रहा था। संत महात्मा और उनका चेला दोनों डिसाइड किए कि चलते हैं उस घर के पास, वहीं पर हम लोग रात बिता लेंगे। ये दोनों वहाँ पर गए तो बाहर से दरवाजा ये लोग खटखटाए। अंदर से एक आदमी निकले, संत महात्मा के देख के प्रणाम किए। आप पूछे कि हाँ बाबा बोलिए, आने का उद्देश्य। वो बाबा सही बताए कि बच्चे हम आ रहे हैं, बहुत दूर से जाना है कहीं दूसरा जगह, लेकिन रात हो गया तो आपके पास रात भर ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। वो व्यक्ति बहुत परेशान हुए, खुश हुए कि चलिए बड़े साधु महात्मा आए हैं मेरे पास, हम तो ऐसे यहाँ का सब चीज़ सही हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। जब कोई बड़े साधु महात्मा आते हैं तो समझिए कि आपका बहुत एक भाग है कि वो आ गए हैं, बहुत अच्छा की बात होता है। अब वो व्यक्ति अच्छा बोले कि बहुत अच्छा है रहिए। वो संत जी बोले, पहले देखे कि संत जी की आसपास जितना भी जमीन है वो सब जमीन सूखा पड़ा हुआ है। बस जहाँ तहाँ 1-2, उस व्यक्ति के आसपास बहुत सा जमीन था। उस व्यक्ति के आसपास अन्य लगभग 50 बीघा जमीन था। सब जमीन इसी तरह से बंजर पड़ा हुआ था, कुछ नहीं उसमें बोया हुआ था, उसमें कोई खेती नहीं था। वो संत महात्मा देखे कि उस व्यक्ति के घर के सामने एक भैंस थी। उस व्यक्ति के घर के सामने एक भैंस थी। वो संत महात्मा बोले कि आप कहीं खेती नहीं किए हैं, आप खाते कैसे हैं? उनके एक बच्चा था, वाइफ थी। बताइए, बोले कि आप अपने बच्चे, अपने वाइफ को किस तरह से परवरिश करते हैं, किस तरह से उनको खाना खिला पाते हैं? तो व्यक्ति बोले कि महाराज मेरे पास एक भैंस है, हम इसी का दूध से हम लोग भी खाते हैं और थोड़ा बहुत बाजार में ले जाकर इस दूध को बेच देते हैं, उससे कुछ रुपया आ जाता है तो हम लोग पूरा परिवार आपस में अपना दिन चला लेते, खा पी लेते हैं। तो साधु महात्मा उसके बात को सुनकर खाना पीना खा के सो गए। अब रात भर सोने के बाद ये अपना चेला से बोले कि अब चला जाए। जैसे 4 बजाना, चेला से बोले कि चलिए। चेला को उठाए, चल दिए। अब चेला को बोले कि आप ऐसा करो, इस भैंस को भी साथ साथ लेते चलो। उनको चेला को बहुत खराब लगा, कह रही आप प्रभु ये क्या बोले हैं? जो व्यक्ति हम लोग को रात भर ठहरने का स्थान दिया, खाना खिलाया, और उल्टा में आप बोले कि उसके भैंस को ही साथ साथ लेके चलिए। उस व्यक्ति का बस जीवन यापिका के लिए और जीवन यापन के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, भैंस। यदि हम लोग भैंस लोग के लेके चले जाते हैं तो व्यक्ति कहाँ से खा पाएगा? साधु महात्मा फिर से बोले कि नहीं, लेके चलो। तो जो चेला थे वो बात को तो टाल भी नहीं सकते थे। उनके जो संत महात्मा जो बोले, चेला उनको बात को टाल भी नहीं सकते थे। भैंस को खोले, लेके चल दिए। अब संत महात्मा क्या किए, उस भैंस को ले जाके पहाड़ पर से गिरा दिए, वो खत्म हो गई भैंस। और उसके बाद इनको जहां जाना था वो
चले गए। 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years, संत महात्मा वापस उसी चेला के साथ उसी रास्ते से आए तो देखे कि वह व्यक्ति बहुत बड़े बंगला बना लिया है। वह व्यक्ति के घर के सामने 5-6 को महंगा महंगा लग्जरियस कार खड़ा है। अचानक ये बात हुआ कि उसी समय पहुंचते पहुंचते फिर से शाम हो गया। अचानक देखिए प्रभु की माया, जैसे वहां पर गुरुजी पहुंचे ना, फिर से शाम हो गया। गुरुजी पहुंचे तो देखे कि पूरा जो जमीन पहले 10 साल पहले बंजर था, मरुस्थल के जैसा था, एक भी पेड़ पौधा नहीं था, वहाँ पर देखे कि एकदम से हरा भरा है, फूल फल फूल के पूरा बागवान है, इधर सब्जी का बागवान है, पूरी तरह से एकदम से भरा हुआ जमीन है। कहीं भी जमीन खाली नहीं है, कहीं फूल है तो कहीं फल का खेती है, कहीं खाने का अनाज है, पूरी तरह से एकदम से भरा हुआ जमीन। फिर से वहाँ पर गए। ये जो संत जी थे उनको तो पता तो था ही क्या होने वाला है। वो अपना गलती के क्षमा मांगने के लिए गए थे। एक आप लोग याद रखना, कोई भी बड़े आदमी होता है ना, क्षमा मांगने से कभी पीछा नहीं होता है। देखो ये संत महात्मा बड़े आदमी थे, उसके बावजूद क्षमा याचिका के लिए वो गए थे 10 साल के बाद एक छोटे व्यक्ति से क्षमा मांगने। समझ जाइए, तो जो बड़े आदमी होता है ना, उनके पास क्षमा मांगने का भी एक क्षमता होता है। देखिए, जो जिस व्यक्ति के पास क्षमा मांगने के कैपेसिटी होता है ना, वो कभी भी घमंडी नहीं बन सकता है। ये हकीकत है। आगे सुनिए। अब वो व्यक्ति के, वो संत महात्मा गए, फिर वहां पर बोले कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं, रात हो गया, आपके पास रात भर विश्राम करना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं। वो व्यक्ति बोले कि हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मेरा तो सौभाग्य है कि आप आ गए। फिर वो बाबा रुक के और सारा कहानी बताए कि आप इतना बड़े आदमी हो गए, क्या इसका रहस्य है, कैसे हुए। तो वो जो व्यक्ति थे खुद बताने लगे कि पहले मेरे पास एक केवल भैंस थी, मेरा एक बेटा है, मेरा वाइफ है, हम लोग उसी भैंस से जीवन यापन करते थे। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ ना कि भैंस कहीं चले गई। भैंस जब चल गया ना, तो हम लोग बहुत पूरे परिवार दुखी में हो गए कि अब मेरा पेट कैसे चलेगा, हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे। ये लोग अचानक, लेकिन वो व्यक्ति बोले कि हमने हिम्मत नहीं हारा, हमने छोटा मोटा जो जमीन है ना, थोड़ा सा फसल हमने उगाया। फसल उगाने के बाद हमने कुछ खाने के लिए रखा और कुछ मार्केट में बेचा। उसी तरह से थोड़ा सा भी और हमने 1 बीघा बोया, उससे 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, धीरे धीरे करके हमने पहले खेती किया। उसके बाद हमने फल का खेती किया। फल का खेती करने के लिए हम लोग खाने के लिए भी रखे, हम मार्केट में बेचते गए। इससे करते करते हमने अनेकों बागवानी किया। इससे हमने आज के दिन ऐसा हो गया ना कि हम इस मार्केट का सबसे बड़े लीडर हैं फल फूल का। वो व्यक्ति बोले कि आज के दिन में, वो व्यक्ति खुद बोले कि भैंस यदि मेरे पास से नहीं जाती ना, तो आज हम इतना बड़े आदमी नहीं बन पाते। तो संत महात्मा बोले कि ये भैंस के हटाने वाले काम हम खुद किए थे, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्योंकि हमको पता था कि यदि आपके पास से ये भैंस नहीं हटी ना, तो आप एक बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। इसीलिए हम भैंस को हटा दिए थे, आपके पास से कहीं दूर जगह लेके चले गए थे। इसी के लिए आज क्षमा मांगने आए हैं। तो उस व्यक्ति का आँख खुल गया कि वाह, आपने मेरे लिए कितना काम किया। यदि आप उस भैंस को नहीं हटाए जाते ना, तो आज हम बड़े आदमी नहीं बन पाते। इससे आप लोग को क्या सीख मिलता है ना, कि कभी भी व्यक्ति को एक चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आप जैसे धीरू भाई अंबानी, आप लोग नाम सुने हैं, पता ना, वो धीरू भाई अंबानी पहले पेट्रोल पंप पर काम करते थे, एक स्टाफ थे। यदि वो पेट्रोल पंप का जॉब नहीं छोड़े रहते ना, तो आज रिलायंस के इतना बड़े रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक नहीं होते। अमिताभ बच्चन एक छोटे से जॉब करते थे, उस जॉब को अमिताभ बच्चन यदि नहीं छोड़ता तो आज भारत का महानायक नहीं कहलाता। तो कभी भी यदि आप एक
काम पर डिपेंडेंट मत रहो। यदि आप छोटा काम किया तो कोशिश करो कि इस छोटे काम से, यदि आपने एक छोटा सा काम किया तो कोशिश करो कि इस छोटे काम से एक बड़े काम बनाए। आपने इस बड़े काम को बना लिया तो कोशिश करो कि इससे एक और बड़े काम बनाए। कभी भी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा है ना, तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको पीछे नहीं हटा सकता है, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए।